दोस्तों नमस्कार। आइए आज फिर से पॉजिटिव थॉट के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आदरणीय बीके समता दीदी जी का स्वागत करते हैं। दीदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी जी हमें ये बताइए कि ये सुप्रीम लाइट है क्या, हम इन्हें कैसे पहचानेंगे? इन सभी को हम सभी ईश्वर के रूप में आराधना करते हैं और पूजा करते हैं। तो जिसकी जैसी भावना है वैसा ही उसको अनुभव होता है जी। जिसने ईश्वर को जिस रूप में पुकारा, जिस रूप में उसकी आराधना की, परमात्मा उसी रूप में उसको अनुभूति कराता है, उनकी भावनाओं को पूरा करता है, उन्हें दर्शन दे देता है। तो उसी रूप में उनकी भावना बैठ जाती है कि यही ईश्वर का रूप है। जी। तो इसको हम ना सही कहेंगे और ना ही गलत कहेंगे जी। क्योंकि ईश्वर को मानने का जो तरीका है वो हर एक का जिसने जैसा समझा है, जैसा उस ईश्वर के बारे में पहचाना है या जिसने ईश्वर को जिस रूप में जाना है जी। वो उस रूप में मानता आया है। जी। तो इसलिए किसी के भी तरीके को हम रॉन्ग नहीं कह सकते हैं, लेकिन ईश्वर जो है, जैसा है, उसके यथार्थ स्वरूप को पहचानना और पहचान करके उसके साथ कनेक्शन जोड़ना आवश्यक है। जी। गीता में भी भगवान ने कहा कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रूप से पहचान कर मुझे याद करो। तो फिर भी प्रश्न उठता है कि क्या हम यथार्थ रूप से उस ईश्वर को नहीं मानते हैं या नहीं पहचानते हैं? जी। तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तब तो ये बात सामने आई है। जी। तो आखिर हम उस सत्य ईश्वर के स्वरूप को कैसे जानें, कैसे समझें? हम एक हाथी का उदाहरण लें। एक बार क्या हुआ, 4-5 सूरदास थे जिनको जो देख नहीं सकते थे। उन्होंने अपने गुरुजी को कहा कि गुरुजी हमें हाथी को देखना है। जी। अब उनके गुरुजी ने कहा कि आँखें तो है नहीं, देख नहीं सकते हैं, फिर आप कैसे देखेंगे हाथी को? तो उन्होंने कहा भले आँखें नहीं हैं, हम छू कर के तो अनुभव कर सकते हैं। जी। तो सभी को हाथी के पास ले गए और सभी ने हाथी को छू कर के अनुभव किया। तो चारों तरफ को सभी को खड़ा कर दिया। जी। किसी का हाथ हाथी की पूंछ पर गया, किसी का हाथ पीठ पर, किसी का हाथ पैर पर, किसी का हाथ सूंड पर। अब जिसने जैसा अनुभव किया, जिसने पीठ को छुआ वो कहता हाथी तो दीवार जैसा होता है। जी। जिसने सूंड को छुआ वो कहता हाथी तो सर्प जैसा होता है। जी। अब जिसने पैर को छुआ वो कहता हाथी तो खंबे जैसा होता है। जी। जिसने पूंछ को छुआ वो कहता हाथी रस्सी जैसा होता है। जी। अब सभी ने जो अनुभव किया, अब उनके बाद, उनके अनुभव के बाद अगर उनसे पूछा जाए कि ईश्वर का वास्तविक रूप, हाथी का वास्तविक रूप क्या है, तो क्या वो भली भांति बता पाते? नहीं बता। लेकिन जिसने जैसा अनुभव किया वैसा वर्णन कर दिया। जी। तो क्या वो गलत कह रहे थे हाथी के बारे में? नहीं, उन्होंने तो अपने अनुसार, बुद्धि के अनुसार ठीक सही बताया। कहा। जी। और क्या हम ऐसा कहेंगे कि वो हाथी के बारे में सही कह रहे थे? अगर हम कहें कि हाथी पूंछ जैसा होता, रस्सी जैसा होता है, जिसने पूंछ को छुआ तो वो कहता हाथी तो रस्सी जैसा होता। अब हम रस्सी जैसा कहें हाथी को तो क्या ये यथार्थ होगा? नहीं, ये यथार्थ तो नहीं होगा। जी। या जिसने कहा खंबे जैसा है, पैर को जिसने छुआ, तो अब हम कहें कि हाथी खंबे जैसा होता है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही तो नहीं है। हम क्या कहेंगे कि ना वो सही कह रहे हैं और ना वो गलत कह रहे हैं। जी। सभी ने जैसा जैसा अनुभव किया है वैसा वो वर्णन कर रहे हैं। जी। इसी तरह इस संसार में आज की स्थिति है। ईश्वर को जिसने जिस रूप में माना है, जिस रूप में आराधना की है, जिस रूप में भावना रख कर के उसकी साधना की है, उसकी भावना जिस रूप में पूरी हुई, उस रूप में वो भगवान को मानने लगा, ईश्वर को मानने लगा। जी। तो अब उसमें कोई उसका दोष तो नहीं है
या वो गलत है हम ऐसा भी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, और संपूर्ण सत्य है वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा उन्होंने समझा उस अनुसार उस बोला। अनुसार वर्णन कर दिया। जी जी तो वैसे कहते हैं कि ईश्वर एक है, गॉड इज वन, जी लेकिन एक है तो फिर सबको उसके बारे में एक ही वर्णन करना चाहिए। जी और जब सबका वर्णन एक सा हो तब हम कह सकते हैं कि हाँ, सभी ने यथार्थ रूप से उसको जाना है, पहचाना है। जी।